हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपी बख्शी बुक के ऊपर। मेरे काफ़ी जो इंग्लिश के स्ट्रेटजीज वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, 2-3 स्ट्रेटजी वीडियोस है एसएससी सीजीएल के बारे में। तो उनमें मैंने मेंशन करा हुआ है कि मैंने जो पढ़ाई करी थी वो एसपी बख्शी बुक से करी थी। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की ये बुक आती है। तो इस बुक में मैंने कैसे इसकी पढ़ाई करी थी, कैसे मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स कर पाया। और ग्रामर की मैं बात करूँ तो सिर्फ ये बुक मैंने पढ़ी थी। एक और ग्रामर की बुक आती है नीतू सिंह की, जो मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, मतलब उनको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है और वो सिर्फ इंग्लिश का कोई बुक है तो उसको समझ नहीं पाएंगे, बाइलैंग्वेज बुक उनको चाहिए, तो उसके लिए मैं नीतू सिंह रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि जो एसपी बख्शी की बुक है ये सिर्फ इंग्लिश में है, ये बाइलैंग्वेज बुक नहीं है, इसमें आपको हिंदी का एक भी वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी बच्चे जिनको प्योर इंग्लिश समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नीतू सिंह की जो बुक आती है वो ले सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो में बनाऊंगा नीतू सिंह का भी। वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे कि एसपी बख्शी को आप कैसे इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, ग्रामर पोर्शन को इसको कैसे कंप्लीट करना है, उसके बाद वोकेबलरी कैसे कंप्लीट करना है। और प्लस कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो स्किप कर सकते हैं। क्योंकि ये बुक, इसकी अगर मैं इस बुक के बारे में देखूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बुक बैंक, एनडीए, सीडीएस, एसएससी और यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी है। एसएससी के लिए नो डाउट बहुत अच्छी बुक है ये, बट इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एसएससी के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो वो टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। उनकी भी लिस्ट में वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक और डाउट आपका मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बुक थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड से मेरा मतलब है इसमें आपको जो रूल्स दिए हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, टू द पॉइंट क्रिस्प एक्सप्लेनेशन रूल्स की है। इसलिए आपको कम वर्ड्स में बहुत कुछ ज़्यादा कंटेंट इस बुक में देखने को मिलेगा। इस बुक में ग्रामर, वोकेबलरी सब कुछ है। इसको पढ़ना कैसे है अब इस पर बात करते हैं। देखो, इस बुक में 2 पोर्शन है जो आपको तैयार करने हैं। एक आपको ग्रामर पढ़ना है, इससे एक वोकेबलरी पढ़ना है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको वो ये है, इसके दोनों पोर्शन को आपको साथ लेके चलना है। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रामर और वोकेबलरी साथ क्यों पढ़नी है, क्योंकि आप सिर्फ ग्रामर पढ़ोगे तो आपका वोकेब का पार्ट छूट जाएगा। आपके ग्रामर के पोर्शन में कई सारे अच्छे अच्छे वोकेबलरी के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने वोकेबलरी साथ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें हेल्प मिलेगी। प्लस हमें ऐसा होता है एक ही एक चीज़ को हम पढ़ते रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें बोरियत आती है। तो आप ग्रामर के टॉपिक्स, वोकेबलरी दोनों को साथ लेके चलोगे तो थोड़ी सी चीज़ें इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। अब इसके बाद आते हैं बुक के कंटेंट पे कि आपको पढ़ना कैसे है। पहले बात करेंगे कि ग्रामर कैसे पढ़ना है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको वोकेबलरी कैसे पढ़ना है। जैसे ग्रामर पढ़ने के लिए आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे ग्रामर में टेंस है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है लोगों को कि एक्चुअल में हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। देखो, बुक में आप कोई से भी टॉपिक से आप स्टार्ट कर लो। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन करके आए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और टेंस का बेसिक नॉलेज आपको है। ये एज्यूम करके चलता हूँ, और ये कोई भी आपको सजेस्ट करेगा तो एज्यूम करेगा, क्योंकि इस लेवल पे आप एकदम ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये नहीं पता कि नाउन क्या होता है। ये मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि सबसे पहले आप उठाओ इसमें टेंस। टेंस उठाने के बाद उसका जो यूनिट 3 और 4 है, यूनिट 3 में आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन है, उसका यूनिट 4 में है एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। ये वाले टॉपिक आप करो। सबसे पहले टेंस कर लो, उसके बाद ये टॉपिक कर लो, उसके बाद जो ग्रामर के छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं उसमें आप सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब टेंस पढ़ रहे होंगे आप तो नाउन, प्रोनाउन का उसमें यूज़ हो रहा होगा, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव का उसमें कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा। सिमिलरली आप नाउन, प्रोनाउन पढ़ोगे और एडजेक्टिव, एडवर्ब ऐसे वाले टॉपिक्स पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका टेंस और आपस में इंटरलिंक्ड है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें किसी और टॉपिक का यूज़ नहीं आएगा। तो कोई सा भी टॉपिक आप उठाओगे तो कहीं ना कहीं किसी और टॉपिक की नॉलेज वहाँ पर काम आएगी। तो टेंस आपका है, और टेंस में आपको जो टेबल आती है टेंस की, वो टेबल आप बना के रखो। आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है टेंस में तो टेबल से आपको ईजिली समझ आ जाएगी। इसको साथ जो ग्रामर पढ़ रहे हो उसमें थ्योरी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस बुक में। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ, हर जो भी आप टॉपिक करोगे, कोई सा भी टॉपिक पढ़ोगे, जैसे
उसमें क्या होता है, मल्टीपल वर्कबुक एक्सरसाइज इसमें दी होगी। जैसे यहाँ पे दिख रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कई बच्चे जिनके पास बुक है उनको तो समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें टॉपिक वाइज चीज़ों को बांटा हुआ है। जैसे टेंस को मल्टीपल सेक्शन में इसको बांटा हुआ है, पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, ऐसे उसमें भी फिर मल्टीपल सेक्शन इसमें बांटे हुए हैं। तो हर सेक्शन के साथ वर्कबुक एक्सरसाइज है। तो जब आप उसको पढ़ रहे हैं उसी टाइम वो वर्कबुक एक्सरसाइज आपको लगानी है। उसके बाद जब वर्कबुक एक्सरसाइज आपकी हो जाती है ना, उसके बाद रिवीजन एक्सरसाइज भी है इसके एंड में, मतलब 3-4 चैप्टर के साथ साथ क्लब करके रिवीजन एक्सरसाइज बनाई हुई है। तो जो रिवीजन एक्सरसाइज है वो इस टाइम नहीं करनी है आपको, वो तब करनी है जब वो दोनों तीनों टॉपिक, जैसे वर्ब के और जो टेंस के, मॉडल के और आर्टिकल्स के साइड या एक्टिव पैसिव के, इनकी एक्सरसाइज बनाई हुई है लास्ट में, इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ लेके। तो वो तब करनी है जब आपके तीनों चैप्टर्स हो जाएंगे। उसमें मिक्स है, क्वेश्चंस ऐसे ऊपर नीचे दिए हुए हैं। वो ये टेस्ट करती है कि आपको जब जैसे एक टॉपिक पढ़ा हमने कोई, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम सही से जवाब दे पाते हैं। लेकिन जब मल्टीपल टॉपिक्स और मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम एक साथ मिक्स करके कोई पूछता है हमसे, तो थोड़ी डिफिकल्ट होती है हमें आंसर करने में, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं रहता कि अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो जो वो रिविजन एक्सरसाइज है उसको वो तीनों टॉपिक या 4 टॉपिक की जो भी है वो कंप्लीट होने के बाद उसको करना है आपको। और जब ये आप टेंस पढ़ रहे हो, मैं एक टेंस का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये सभी जो ग्रामर के टॉपिक है उस पर अप्लाई हो रहा है ये। आप जब इनको पढ़ रहे हो, जो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके डाउट में रहती है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगी। तो फर्स्ट टाइम में आपको बुक मार्क नहीं करना है, फर्स्ट टाइम में आपको कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे तो पूरी बुक कलर हो सकती है आपकी। तो फर्स्ट एक बार इसका गो थ्रू करोगे पूरी बुक का, तब पेशेंस रखना है, उस बुक में कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है। एक बार पढ़ने के बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बुक मार्क करनी चाहिए। बुक मार्क करने में क्या है, आपको ये मेरी बुक के जो स्क्रीन प्रिंट्स है वो मैं आपके साइड में दिखा रहूँगा, दिख रहे होंगे अभी। तो उसमें क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट रूल का कोई आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसको बुक मार्क कर लो। फर्स्ट रिवीजन में ऐसे कर लेना है। नेक्स्ट रिवीजन के बाद भी वो रूल आपको कहीं प्रैक्टिस में, कहीं मॉक टेस्ट में, बहुत सारी जगह दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो उसे किसी एक नोटबुक में लिख सकते हैं। वैसे ये बुक बहुत क्रिस्प है, इसके लिए आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अगर बनाना चाहो तो वैसे रूल्स के अपने अलग से नोटबुक में लिखो, जो आपको लगता है कि एक रिवीजन या 2 रिवीजन के बाद आपको अभी भी डाउटफुल लगते हैं, तो फिर उन रूल्स को आप कोई मॉक देने से पहले या एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा बार रिवाइज़ करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा। अब आता हूँ दूसरे पॉइंट पे, दूसरे सेक्शन पे, जो है इसका वोकेबलरी पार्ट। और मुझे लगता है एसपी बख्शी की वोकेबलरी बहुत अच्छी है, रोबस्ट वोकेबलरी है इस बुक में। आप इस बुक की भी वोकेबलरी करते हो तो एसएससी जैसे एग्जाम में आपको किसी और बुक को करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे वर्ड पावर मेडी बुक भी आप ले सकते हो, उससे थोड़ा सा आपका फाउंडेशन अच्छा बन जाता है। लेकिन फिलहाल अगर ये बुक आप कर रहे हो, इसकी वोकेबलरी पे आपकी कमांड है, तो बहुत अच्छी वोकेबलरी आपकी हो जाएगी। इस बुक के जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के चैप्टर्स है, जैसे वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, उसके बाद वर्ड्स विथ मीनिंग का एक चैप्टर है, इसमें सिनोनिम एंटोनिम है, इडियम फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब्स है, ऐसे वाले चैप्टर्स तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। इसके कुछ चैप्टर है जो आपको छोड़ने हैं, वो मैं एंड में बताऊंगा अभी। तो इनको कैसे करना है, सबसे पहले आप वर्ड्स विथ मीनिंग उठा सकते हो। इसमें बहुत सारे वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स आपको दिए होंगे, उनके मीनिंग्स प्लस उसमें एग्जाम्पल दिया होगा, सेंटेंस फ्रेम के साथ उसका एग्जाम्पल मिलेगा आपको, तो आप वो कर सकते हैं। जब आपका ये हो जाए वर्ड्स विथ मीनिंग, तो उसके बाद आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम एंटोनिम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम क्या है, एक वर्ड का आपको मीनिंग पता है, उससे सिमिलर वर्ड्स आपको ढूंढने हैं, उसके अपोजिट वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। तो जो अपोजिट वर्ड होगा उसका भी तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए पहले। तो वैसी वाली चीज़ें आपकी जब वोकेबलरी अच्छी होगी तो आपको सिनोनिम एंटोनिम अपने आप तैयार हो जाते हैं। कई सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर सिनोनिम एंटोनिम कैसे तैयार करें। देखो, सिनोनिम एंटोनिम तैयार करने का सबसे बेसिक फंडा ये है कि आपको ओवरऑल वोकेबलरी अच्छी करनी पड़ेगी। जब आपको ओवरऑल वोकेबलरी अच्छी होगी तो आपको पता होगा कि इस वर्ड के सिमिलर मीनिंग्स के वर्ड्स और क्या होते हैं, तो अपने आप सिनोनिम एंटोनिम आपके अच्छे हो जाएंगे। तो वर्ड्स जो है इसमें मीनिंग जो दिया हुआ है, वर्ड्स विथ मीनिंग, वो आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आप सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद इडियम फ्रेजेस आप कर सकते हैं। वोकेबलरी का एक सेक्शन है एक जो आप छोड़ सकते हैं, फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, इसके आप छोड़ सकते हैं। इतना महत्व नहीं रखता एसएससी के एग्ज़ाम से। जो 4-5 फॉरेन वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है वो आपको प्रीवियस ईयर की जो वोकैब है आप देखोगे उसमें मिल जाएगा। इसमें अराउंड 170 या 180 फॉरेन वर्ड्स दिए हुए हैं।
आप अगर बहुत टाइम है आपके पास, आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है एसपी बख्शी आपने एक बार कर चुके हो, 2 बार 3 बार कर चुके हो, तो आप उसको टाइम देना चाहो तो दे सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने छोड़ा था ये, और कहीं मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि इसको छोड़ के मैंने कोई गलती करी है, ठीक है। उसके बाद जो वोकेबलरी पढ़ने का तरीका है वो ये होना चाहिए, आप फर्स्ट टाइम वोकेबलरी पढ़ोगे उस टाइम आप किसी भी वर्ड को बुकमार्क मत करो, क्योंकि उस टाइम ऐसा होगा कि कुछ वर्ड्स आपको आते होंगे, कुछ वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे, इसलिए उनको उस टाइम बुकमार्क मत करो। जब एक बार आप उस पूरी वोकेबलरी को गो थ्रू कर लोगे, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज कर रहे हो उस टाइम कुछ जो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, जो आपको लगता है कि दोबारा मैं इस वर्ड को देख रहा हूँ लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इस वर्ड को मैं दोबारा देख रहा हूँ, उनको आप गोला करो, टिक मार्क करो। और उसके बाद ऐसा होगा कि 2-3 रिवीजन के बाद भी आपको इस बुक में कई सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको लगता है कि आपने कभी सुना ही नहीं, ऐसे वाले वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेगा। इवन दो आपने वो वर्ड्स पढ़ लिए होंगे, लेकिन 3-4 रिवीजन के बाद भी, क्योंकि गैप आएगा उसमें रिवीजन में, फिर आपको ऐसे देखोगे तो लगेगा कि ये वर्ड तो मैंने पहली बार देखा है। तो ऐसे वर्ड्स को आपको एक अलग नोटबुक या अलग पेजेस पे लिख के रखना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। उससे क्या होगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड जिनमें आ गया है, जो वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो गए, वो तो आपका इसके रिवीजन में कवर हो रहे हैं, लेकिन जो वर्ड्स आपको याद नहीं हो रहे हैं उनको अलग से लिख के रखोगे तो उनका ज़्यादा रिवीजन आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको रिवाइज करोगे लास्ट में। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टॉपिक आपको इस बुक के छोड़ने हैं, जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। शायद वो जो और एग्ज़ाम इस बुक के हैं, जैसे सीडीएस में है, एनडीए में है, बैंक में है, तो शायद वो चैप्टर्स इसमें पूछे जाते होंगे, लेकिन एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। वो है आपको एक तो फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, मैंने जैसे आपको बताया वो आप छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो पार्ट डी है उसमें आपको सिर्फ नरेशन और स्पेलिंग रूल्स आपको देखने हैं। उसके अलावा जो बाकी 4 चैप्टर है, जैसे सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और कॉन्ट्रैक्शन हो गया, पंक्चुएशन हो गया, ये आप छोड़ सकते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा महत्व नहीं रखते हैं एसएससी के एग्जाम में, और कहीं आपको इसको पर्टिकुलरली इस चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और मेरे एक्सपीरियंस पे मैं बात करूँ तो ये बुक ग्रामर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मतलब ग्रामर के लिए आपको कोई और बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वोकेबलरी के लिए भी ये बुक अच्छा खासा वोकेबलरी आपको देता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और वोकेबलरी कहीं ना कहीं आपको कम पड़ रही है, अभी भी आपको मॉक टेस्ट में नई नई वोकेब आपको देखने को मिल रही है, तो आप वर्ड पावर में लीजिए और प्रीवियस ईयर की जो वोकेबलरी के पीडीएफ्स मैंने बताए हुए हैं वो आप ले सकते हैं। उन पीडीएफ्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, मैंने अपलोड करी हुई है। प्रीवियस ईयर 2017 तक के पीडीएफ्स मैंने अपलोड करे हुए हैं चैनल पे। उसके अलावा आपको लगता है कि ये बुक आप सेल्फ स्टडी से कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे कई अच्छे टीचर्स हैं, जैसे बरखा अग्रवाल मैम है, अमन वशिष्ठ सर है, रानी सिंह मैम है, प्रणीत कौर है। ऐसे वाले टीचर्स ने बहुत अच्छे से ग्रामर पोर्शन को, वोकेबलरी पोर्शन को और ओवरऑल इंग्लिश जो कंप्लीट इंग्लिश है उसके कवर किया हुआ है। तो एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आपको इंग्लिश अच्छी करनी है और आप कोई पेड कोर्स का देख रहे हैं, तो आप अनअकैडमी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे टीचर्स ने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, जैसे मैंने नाम बताया। और आप अनअकैडमी का कोर्स परचेज करते टाइम मेरा कूपन कोड मिस्टर टूटेल्स यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इतना ही है इस वीडियो में। और अगेन जो पिन मैंने कमेंट किया हुआ है वो नीतू सिंह की जो इंग्लिश की बुक है उसको कैसे पढ़ना है उसके लिए है, तो आपको उस पर वीडियो चाहिए तो उस कमेंट को आप लाइक कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। और भी कुछ आपके डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।